कि जब लॉकडाउन हमने ऑर्डर किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय कोई हमें ये पक्की असेसमेंट नहीं थी कि वायरस जो है, ये महामारी जो है, इसका क्या बिहेवियर होगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत फार साइटेड डिसीजन था प्रधानमंत्री जी का, बहुत एन समय पे लिया उन्होंने और बहुत इफ़ेक्टिव रहा, क्योंकि हमने शुरू में चीन से जो उड़ानें आ रही थी वो बंद करवा दी। जो बाकी विश्व भर में जो हॉटस्पॉट्स थे, जैसे ईरान, इटली, साउथ कोरिया, वहाँ से जो हमारे नागरिक या बाकी पैसेंजर लौट रहे थे, उनकी हमने एयरपोर्ट्स पे चेकिंग शुरू कर दी। हमारी जो 30 कोई हवाई अड्डे हैं जो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर भी आते हैं, तो कम से कम हमने 15 लाख 30,000 लोगों की वहाँ पे स्क्रीनिंग की। पर जब लगा कि हमारे यहाँ तो इफ़ेक्टिव हो गया, पर दुनिया भर में ये महामारी बढ़ती जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम 23 मार्च से लॉकडाउन में रहेंगे। वो अनाउंस हुआ। अच्छा, उस अनाउंसमेंट के कारण, और क्योंकि ये लॉकडाउन काफ़ी इफ़ेक्टिव और हार्श था, आज जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है, टोटल नंबर ऑफ हमारे जो नागरिक हैं, बहन भाई हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो अभी कंट्रोल में है फिगर, कोई 3,000 के करीब। अब देखिए, जो दुनिया के बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क जैसे, वहाँ पे एक समय 2,000 लोगों की मृत्यु एक दिन में हो जाती थी। तो हमारी टोटल 2 महीने में अगर 3,000 हुआ है, इसको दूसरी चीज़ देखिए, हमारा रिकवरी रेट बहुत हाई है। डबलिंग रेट इस समय 23% है। 23% का मतलब है, मान लीजिए आपकी जो इफेक्टेड पॉपुलेशन अगर आज 1 लाख है, तो 23 दिन के बाद वो दुगनी होगी। और हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो करीब 3% है, वो काफ़ी लो है। पर 3% के बीच में भी इसमें से 85% ऐसे लोग हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी। कोई डायबिटिक थे, इंसुलिन डिपेंडेंट, कुछ हाइपरटेंशन के केसेस थे, एस्थमा के पेशेंट्स थे। अगर आप इसको देख लें तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक ये कदम जो उठाए गए हैं, ये उनसे हमें सफलता मिली है। पर साथ साथ ये जो निर्णय है कि आप कितनी देर टोटल लॉकडाउन रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसा टोटल लॉकडाउन 2 महीने और लगा दें, तो आपको क्या लगेगा उस समय जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है और जो लोगों के डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं। देखिए, प्रोडक्शन बंद होगी कई जगह। मैं आपका सिविल एविएशन सेक्टर बैठता हूँ, पिछले 2 महीने से हमारे जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पे बिल्कुल रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं हुई। हमारे जो हवाई जहाज़ हैं, जो हमारे एयरलाइंस हैं, उनको 2 महीने में कुछ नहीं हुई। हमें कुछ लोगों ने नागरिक उड़ान, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज और ऐसी सर्विसेज दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं हैं, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी, और जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। पर यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो मोबिलिटी के बाद नहीं चल सकती। पर हम अक्सर ये कहता आया हूँ कि आप पहले रेलवेज़ को चालू करना होगा। तो जब रेलवेज़ भी चालू किए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तो थोड़ा रेलवे हमने अनाउंस की, थोड़ी पुल बैक भी की, फिर शुरू कर दी। ये तो हमेशा होता है, क्योंकि ये एक वन ऑफ ए काइंड सिचुएशन है ये महामारी जो है। पर वी हैव टू लिव विद इट। और इसलिए मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जो अलग अलग बाहर के देशों से वापस आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना। और ये डोमेस्टिक ट्रैफिक में तो फिर क्वारंटाइन की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी।